अब आ जाते हैं दूसरे मेथड की तरफ, सब्ट्रैक्शन मेथड। In this method, we subtract a power of 2 that is immediately less than the ordinary number and repeat the steps until reaching 0. वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास डेसिबल नंबर है उसको हम 2 की उस पावर से सब्ट्रैक्ट करते हैं जो उससे थोड़ी कम होती है, और फिर हम ये करते चले जाते हैं जब तक कि हमारे पास ज़ीरो नहीं आ जाता। द ऑर्डिनरी नंबर 142 इज़ मेड अप ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है, 128 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2। लेकिन ये कहाँ से आया उनके पास, कैसे पता चला? दैट इज़ 142 माइनस 128, ठीक है। 142 में से 128 निकालते हैं तो बचता है 14, ठीक है। अब ये 128 कहाँ से आया? आप याद रखें 2 की पावर 7 क्या होता है? 128 के बराबर होता है। तो 128 जो है 142 से छोटा है, तो हमने 128 को ले लिया और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, बचा हमारे पास 14। अब जो है हमको देखना है कौन सी 2 की पावर की वैल्यू है जो 14 से कम है। तो हमारे पास 8 है 14 से कम। 8 कब आता है? 2 क्यूब जो है 8 के बराबर है, जो है 14 में से 8 पे माइनस कर देंगे, तो अब हमारे पास बच गया 6। अब 6 से छोटा नंबर क्या है जो 2 की पावर में आता है? 4 है। 2 2 है 4, 2 स्क्वायर इज़ 4, तो हम 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 बच गया। अब जो है हम जो है 2 में से 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि जो है हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर है वो 2 की पावर 1 का ही है। इन ईच स्टेज सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट पॉसिबल पावर ऑफ 2 एंड कीप डूइंग दिस अंटिल द वैल्यू 0 इज़ रीच्ड। हर दफ़ा जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको हमेशा उस पावर से सब्ट्रैक्ट करना है जो उस नंबर से थोड़ी छोटी हो और वो सबसे ज़्यादा करीब हो, यानी कि उस डेसिमल नंबर से छोटी हो लेकिन सबसे ज़्यादा उसके करीब हो, ठीक है। हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे, अभी सॉल्व करेंगे जब, कि कैसे होता है ये, और यही करते जाना है जब तक कि हमारे पास ज़ीरो नहीं आ जाता। सो दिस विल गिव अस द फॉलोइंग 8 बिट बाइनरी, ठीक है। तो अब 128 था, फिर उसके बाद 8 था, 4 था, 2 और 1 नहीं है। तो जो जो नंबर्स आ रहे हैं सब्ट्रैक्शन के लिए तो उनके नीचे हम 1 लगा देंगे और बाकी के नीचे 0 लगा देंगे। तो अब हम इसकी मिसाल देख लेते हैं। मसलन हम ले लेते हैं 24। तो अच्छा, इसके लिए हमको जो है जब 2 की पावर से डिवाइड करना है तो 2 की पावर का टेबल चाहिए एक तरीके से। तो 2 की पावर 1 जो है हम 2 की पावर का टेबल पे लिख लेते हैं यहाँ पे, और फिर उससे फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, तो अब हमने 2 की पावर का टेबल 2 की पावर 5 तक लिख लिया है, और हम देख सकते हैं कि 2 की पावर 5 से 32 आता है, तो वो तो फिर 24 से बड़ा हो जाएगा, तो हम ये नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि सब्ट्रैक्शन मेथड का रूल यही है कि वो वाली पावर लेनी है जो डेसिमल नंबर से छोटी हो लेकिन उसके करीब हो। अब हम देख सकते हैं कि 8 भी छोटा है, 4 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, लेकिन ये सब उसके करीब नहीं है ना। सबसे करीब क्या है? 16 है। तो 2 की पावर 4 को हम करेंगे 24 माइनस 16, हमारे पास बचा 8, ठीक है। तो अब हम अगले स्टेप में कर लेंगे कि 8। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 8 भी आ रहा है, ठीक है। हमारे पास 8 आ रहा है तो हम जो है डायरेक्टली 8 हम 2 की पावर क्यूब ले लेंगे जिसकी वैल्यू भी 8 है, क्योंकि जो है अगर हम 4 लेंगे तो वो तो छोटा हो जाएगा ना, और ज़ाहिर जब 8 के करीब जो नंबर है वो खुद 8 ही आ रहा है 2 की पावर के टेबल में, तो हम 8 को ही ले लेते हैं, क्योंकि उसमें रूल में क्या था कि जो है वी हैव टू, हमें जो है ये स्टेप्स दोहराने होते हैं जब तक क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए, ठीक है। तो 8 माइनस 8 कर देता हूँ मैं, 0 आ गया। अच्छा, हमने सब्ट्रैक्शन तो कर ली, लेकिन अब हम जो है नंबर्स कैसे बनाएंगे, बाइनरी नंबर कैसे बनेगा इससे? तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि बाइनरी नंबर किस तरीके से बनता था। हम इस तरह लिखते थे कि 1 2 4 8 16 32, ठीक है। तो अब हम उसके नीचे ही बस बाइनरी नंबर्स लिख देंगे जहाँ जहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं। हमने 16 और 8 को लिया था, 16 के नीचे 1 आ गया और 8 के नीचे 1 आ गया, और बाकी सारे नंबर्स को हम 0 कर देते हैं। अच्छा, लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये जो है कितने बिट का नंबर बन रहा है? 1 2 3 4 5। तो हम इसको पूरा करने के लिए हम आगे तक जो है 6 7 8 बिट
8 बिट का या 1 बाइट का हमने बाइनरी नंबर बना दिया इसको। मिसाल के तौर पे चलते हैं 97 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम अपने इस 2 की पावर के टेबल को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। 2 की पावर 6 क्या होता है? 64। अच्छा, अब इसमें एक मज़े की बात यह है कि हमें वो वाली 2 की पावर लेनी है जो कि डेसिमल नंबर से छोटी हो लेकिन सबसे करीब। तो अब 2 की पावर 6 जो है 97 से छोटा है लेकिन उसके करीब है। ठीक है, क्योंकि अब मैं इसके आगे जाऊँगा 2 की पावर 7 तो 128 हो जाएगा। तो वो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें उसका इस्तेमाल ही नहीं है। तो जैसे मैंने पिछली वाली मिसाल में 32 भी लिखा था, जबकि 32 की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारे पास सिर्फ 16 की ज़रूरत थी। तो वो बस मैंने लिखा था समझाने के लिए, तो ना भी लिखें तो ज़रूरी नहीं है। और असल में तो क्या करना है, आपने जो है ये सीधी सीक्वेंस जो है 2 की पावर्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो याद कर लेनी है आप। और आप जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, बहुत आसान है। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 और फिर उसके आगे आता रहता है 97 माइनस 64, 33। अब हमारे पास 33 आया। अब 32 जो है हम देख सकते हैं कि छोटा भी है और सबसे करीब भी है। तो हम करेंगे कि 33 माइनस 32। अब हम हमारे पास 1 आया। अब क्या करें हम, हमारे पास तो 1 आ गया तो हम 1 को किससे माइनस करेंगे? तो याद रखिए कि 2 की पावर 0 वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 1 माइनस 1, तो उसका रिज़ल्ट आया 0। ठीक है, अब हम जो है दोबारा से वही नंबर उतार देंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। और यहाँ पर बस मैं 128 भी लिख देता हूँ ताकि हम इसको 8 बिट बाइनरी नंबर या 1 बाइट बाइनरी नंबर बना दें। तो हमने क्या क्या इस्तेमाल किया? 64, 32 और 1। ठीक है, तो 64 के नीचे 1 आ गया, 32 के नीचे 1 आ गया और 1 के नीचे 1 आ गया, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो ये है हमारा बाइनरी नंबर। सब्ट्रैक्शन मेथड भी इतना मुश्किल नहीं है, बस आप एक बार उसको समझ लें और प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको आ जाएगा। अब हम इस नंबर को सब्ट्रैक्शन मेथड से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। 2047। यहाँ पर मैंने ये 2 की पावर्स का टेबल पूरा लिख लिया है जहाँ तक हमको ज़रूरत पड़ सकती है। और अब हम शुरू करते हैं। तो 2047 से सबसे करीबी नंबर कौन सा है? 2 की पावर 11 तो 2048 है। हालांकि वो सिर्फ एक नंबर आगे है लेकिन वो बड़ा है तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये है 2 की पावर 10 इज़ 1024। तो मैं लिखता हूँ 2047 माइनस 1024, तो बचेगा 1023। 1023 माइनस 512, उससे करीबी नंबर कोई भी नहीं है हमारे पास, तो 512, 511। अब 511 के लिए हम 2 की पावर 8 इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो इमीडिएटली उसके बाद आता है और उससे छोटा भी है और उससे सबसे करीब है, तो 256। 511 511 माइनस 256 और 255। अब हम 255 में से क्या माइनस करेंगे? सबसे करीबी पावर कौन सी है जो उससे छोटी है? 255 सबसे करीबी 128, तो 128, 127। अब हम 127 में से उसकी छोटी और करीबी पावर माइनस करेंगे 64। हमारे पास क्या बचेगा? 63। अब 63 को हम माइनस करवाएंगे 32 से, हमारे पास बचेगा 31। फिर हम 31 को माइनस किससे करवाएंगे? 16 से करवाएंगे, हमारे पास बचेगा 15। 15 के लिए हमारे पास क्लोजेस्ट नंबर 8 है तो हम 8 से करवाएंगे, हमारे पास बचेगा 7। 7 माइनस 4, हमारे पास बचेगा 3। 3 को इससे माइनस करवाएंगे हम, 3 को 2 से माइनस करवाएंगे, बचा 1। फिर 1 को हम माइनस करवाएंगे 1 से, तो बचा 0। तो यानी कि इस नंबर में हमारी
सारी की सारी पावर्स इस्तेमाल हो गई। तो अब हम इसको कैसे फिर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे? हमने जितनी पावर्स इस्तेमाल की हैं उन सबको हम लिखेंगे और उन सब के नीचे हम 1 लगा देंगे। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। जगह ख़त्म हो गई मेरे पास। ठीक है, 1024 सबके नीचे ही 1 लग रहा है तकरीबन। सबके नीचे 1 लगे क्योंकि हमने सारे की सारी वैल्यू इस्तेमाल कर ली। तो ये कितने बिट बाइनरी नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमारे सिलेबस में जो है 12 बिट बाइनरीज और 16 बिट बाइनरी नंबर्स का भी इस्तेमाल होता है, तो हम इसके आगे एक और 0 लगा देंगे और इसको 16 बिट बाइनरी नंबर बना देते हैं। तो फाइनली वी हैव द रिजल्ट 0 1 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 in binary।